ही यहाँ से जाएं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अयो अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। क्या करने जा रहे हैं? बोलते नहीं, हम कांग्रेस के वो एक्टिव वर्कर थे, सीनियर लीडर भी रहे। वो बोलते नहीं, वो अटल बिहारी वाजपेयी है, आपको नहीं पता, वो बहुत अच्छा बोलता है, उनको सुनने जाने के लिए हम अपने गांव की गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो अपने बेटे को भी भेजो। तो मुझे भी अपनी गाड़ी में बिठा के वो कांग्रेसी उस वक्त ले गए थे। इस तरह की उनकी छवि थी। गाते हैं, हमको हिमाचल में गाने का मौका ही नहीं मिलता होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत बड़े कवि भी, कवि सम्राट हृदय उनका था। ऐसा भी हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं। ऐसे लगभग ये कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश को एक तरक्की के आयामों की तरफ जो पहुंचाया, उस महान विभूति को हम सब मिलकर आज नमन करने हेतु एकत्रित हुए हैं, उनको याद करने हेतु एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो एक वट वृक्ष के रूप में अमर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर रहे। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद यदि गंगा जी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी थी जिसमें देश प्रेम की भावना उमड़ के आ रही है। अटल जी के जैसा प्रखर नेतृत्व हम सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम चाहते हैं हम उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उससे मार्ग पे चलते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। आइए आइए, बाकी भी आइए, एक एक करके आइए। पार्टी परिवार उस महान विभूति को याद कर रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो था इस देश को समर्पित किया, इस समाज को समर्पित किया और इस पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो समर्पित किया। विश्व की अगर आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे कार्यकर्ताओं के कारण ही जो है वो बनी है। और हम सब जानते हैं कि
उनके इस कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल याद रखा जाएगा, 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनना, 13 दिन के लिए, 13 महीने 1 दिन के लिए, और उसके बाद पूरा कार्यकाल उनका पूर्ण करना। और उस कार्यकाल में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो थे, जिनकी सीरीज राजस्थान में जो थी वो की गई, और हम सब जानते हैं कि देश जो था एक न्यूक्लियर शक्ति बनकर जो है वो उभरा है। हम सब उस महान विभूति को उस युद्ध के कारण भी याद रखते हैं। 1947 का युद्ध हमारे सैनिकों ने लड़ा जीता, 65 का लड़ा जीता, 71 का लड़ा जीता, लेकिन 99 का युद्ध एक ऐसा युद्ध था, हमारे सैनिकों ने लड़ा जीता, लेकिन टेबल के ऊपर जब बैठने की नेताओं की पहले बारी आती थी वो हारते थे। लेकिन इस बार की वो लड़ाई जो हमारे नेताओं ने जीती, और उनके इस कार्यकाल को, उस कार्यकाल की एक विशेष उपलब्धि जो उसके कार्यकाल में कार्य हुए थे, वो भी हम सब उस कार्यकाल को एक सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उस महान विभूति से प्रेरणा लेकर यहाँ पर जाएं। मैं आज अपने महामंत्री संगठन अशोक कोल जी के साथ, गोपाल महाजन जी के साथ, बलदेव बलोरे जी के साथ, संगीता जी के साथ, और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मोर्चों के अध्यक्ष और जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता आज हमारे दोनों जिलों में से थे, हम सब ने मिलकर उस महान विभूति के चरणों में नमन किया है, उनको याद किया है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर जाए, क्योंकि जो काम आज अगर भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट को मानती है, तो उसके पीछे एक वही सोच है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो था इस देश को समर्पित किया, इस समाज को समर्पित किया, और इस पार्टी को समर्पित जो है